हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। नेक्स्ट टॉपिक हम डिस्कस करने वाले हैं हॉथॉर्न्स एक्सपेरिमेंट। ठीक है। हॉथॉर्न स्टडीज वर कंडक्टेड ऑन वर्कर्स एट दी हॉथॉर्न प्लांट बाय एल्टन मायो इन 1920s। एल्टन मायो एक साइंटिस्ट है। इन्हों वर्कर्स के ऊपर एक एक्सपेरिमेंट करना सोचे और इनका पर्पस ये था कि ह्यूमन बिहेवियर अगर डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशंस में और डिफरेंट एस्पेक्ट्स में देखा तो ह्यूमन बिहेवियर कैसा रहता। अगर इन लोगों को अगर ह्यूमन्स को अगर अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन में अलग अलग काम कराए, अलग अलग एक्सपेरिमेंट करके देखे तो इन लोगों का रिएक्शन कैसा रहेगा वो देखना चाह रहे थे एल्टन मायो। ठीक है। उसमें 4 एक्सपेरिमेंट्स करे थे लोग। कौन से थे वो? इल्यूमिनेशन एक्सपेरिमेंट, रिले असेंबली टेस्ट रूम एक्सपेरिमेंट्स, मास इंटरव्यूइंग प्रोग्राम, बैंक वायरिंग ऑब्जर्वेशन रूम एक्सपेरिमेंट। ठीक है। पहला देखेंगे अपन इल्यूमिनेशन एक्सपेरिमेंट। इल्यूमिनेशन मतलब लाइट। लाइट में एक्सपेरिमेंट्स करने के देख रहे थे लोग। Illumination experiments were undertaken to find out how varying levels of light affected the productivity। एक ऐसा एक्सपेरिमेंट करने वाले थे जो लाइट कम ज़्यादा करके उसके लेवल्स, लाइट की लेवल बढ़ा के कम करके उन एक्सपेरिमेंट करके देखना चाह रहे थे कि जो प्रोडक्टिविटी है वो कैसा अफेक्ट करती। ठीक है। और वो एक्सपेरिमेंट कैसा हुआ देखेंगे आप। अ ग्रुप ऑफ वर्कर्स वॉज चूजन एंड प्लेस्ड इन 2 सेपरेट ग्रुप्स। एक ग्रुप लिए, उसको 2 सेपरेट ग्रुप्स में डिवाइड कर दिया। वन ग्रुप कॉल्ड एज अ कंट्रोल ग्रुप। एक ग्रुप लिए, उसको कंट्रोल ग्रुप बोल दिया नाम। और उन लोगों को एक कांस्टेंट इंटेंसिटी के लाइट में काम करने रखे, मतलब बिना कोई चेंजेस करे बगैर एक ही लाइट में काम करने के लिए रखे कंट्रोल ग्रुप को। और एक ग्रुप, अनदर ग्रुप वॉज एक्सपोज टू वेरिंग इंटेंसिटीज ऑफ इल्यूमिनेशन। दूसरे ग्रुप को इंटेंसिटीज चेंज करके देख रहे थे लाइट की। ठीक है। एज दे इंक्रीज द इल्यूमिनेशन इन द एक्सपेरिमेंटल ग्रुप, बोथ ग्रुप्स इंक्रीज द प्रोडक्शन। जो कंट्रोल ग्रुप था वो तो नॉर्मल लाइट में काम कर रहा था, लेकिन जो दूसरा ग्रुप जिसके ऊपर एक्सपेरिमेंट कर रहे थे उसमें क्या करे, लाइट बढ़ा के देखे। एक्सपेरिमेंटल ग्रुप के ऊपर लाइट बढ़ा के देखे कि प्रोडक्शन इन लोगों का रुकता या कम होता ज़्यादा होता। तो उससे ये मालूम हुआ कि इंक्रीज प्रोडक्शन दोनों में ज़्यादा हो रहा, नॉर्मल ग्रुप में भी हो रहा, ज़्यादा लाइट वालों के ग्रुप में भी हो रहा। फिर क्या करे, वेन द इंटेंसिटी ऑफ इल्यूमिनेशन डिक्रीज द प्रोडक्शन कंटिन्यू टू इंक्रीज इन बोथ द ग्रुप। जब जनरल जो कंट्रोल ग्रुप था उसमें तो नॉर्मल लाइट पे काम कर रहे हैं, लेकिन जो दूसरा जो एक्सपेरिमेंट ग्रुप था उसमें क्या करे, पहले तो लाइट बढ़ा के देखे तो भी प्रोडक्शन चल रहा था। फिर क्या करे, लाइट कम करके देखे तो भी प्रोडक्शन चल रहा। ठीक है। द प्रोडक्शन इन द एक्सपेरिमेंटल ग्रुप डिक्रीज्ड ओनली व्हेन द इल्यूमिनेशन वाज डिक्रीज टू द लेवल ऑफ मून लाइट। फिर इतना कम कर दिया लाइट उसमें कि एक चांद की रोशनी की उतना, मून लाइट की उतनी रोशनी थी, मतलब ऑलमोस्ट बेरली यू कैन सी दैट। उतना कम करे जब जब उनका प्रोडक्शन का कम हो गया। इल्यूमिनेशन डिड नॉट हैव एनी इफेक्ट ऑन प्रोडक्टिविटी बट समथिंग एल्स वाज इंटरफेयरिंग विद द प्रोडक्टिविटी। मतलब उन लोगों को फिर बाद में यह समझ में आया कि लाइटिंग की वजह से कुछ इफेक्ट नहीं हो रहा प्रोडक्टिविटी पे, लेकिन कुछ और इंटरफेयर कर रहा जो प्रोडक्टिविटी सही नहीं हो रही। तो वो लोग क्या करें फिर नेक्स्ट, देयरफॉर अनदर फेस ऑफ एक्सपेरिमेंट्स वाज अंडरटेकन। फिर दूसरा एक्सपेरिमेंट करने को सोचा। दूसरा एक्सपेरिमेंट क्या करे वो लोग, रिले असेंबली टेस्ट रूम एक्सपेरिमेंट्स। इन दिस एक्सपेरिमेंट द वर्क वॉज रिलेटेड टू द असेंबली ऑफ टेलीफोन रिलेस। पहले ज़माने में वो टेलीफोन रिलेस मतलब कुछ एक छोटा ब्लॉक रहता, उसके अंदर बाइंडिंग करी हुई रहती, तो उसके ऊपर कुछ एक्सपेरिमेंट कराए थे। द रिसर्चर्स सेटअप टेस्ट रूम, 2 गर्ल्स वेर चूजन। 2 लड़कियों को चूज़ करे, फिर उन लोगों को बोले कि तुम लोग के अंदर काम करने के लिए और लड़कियों को चूज़ करके लेके आओ बोल के। द गर्ल्स वेर आस्क्ड टू चूज़ फॉर मोर गर्ल्स एज को वर्कर्स। आउटपुट डिपेंडेड ऑन द स्पीड एंड कंटिन्यूटी विद विच गर्ल्स वर्कड। उन लोग का आउटपुट कैसा डिपेंड हो रहा था, स्पीड के ऊपर और कंटिन्यूटी रखने के ऊपर, उन लोग के ऊपर आउटपुट डिपेंड था। ड्यूरेशन ऑफ द एक्सपेरिमेंट विल बी रेंजिंग फ्रॉम 4 to 12 वीक्स। एक्सपेरिमेंट का जो ड्यूरेशन था 4 से 12 हफ्ते तक का था। एन ऑब्जर्वर वॉज एसोसिएटेड विद गर्ल्स टू सुपरवाइज देयर वर्क। एक उन लोग को लड़कियों को सिर्फ काम नहीं दे दिए, फिर ऑब्जर्वर भी रखे थे कि ये लोग काम कैसा कर रहे हैं, कितनी देर कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं। उन लोग के ऊपर सुपरविजन करने के लिए एक ऑब्जर्वर भी रखे थे। दे वर गिवन अपॉर्चुनिटी टू एक्सप्रेस देयर व्यू पॉइंट्स एंड कंसर्न्स टू द सुपरवाइजर। उन लोगों को इवन ये अपॉर्चुनिटी दी गई थी कि है ना, उन लोग के कुछ व्यू पॉइंट्स है या फिर उन लोग के कुछ कंसर्न्स है तो वो लोग एक्सप्रेस कर सकते हैं, वो लोग बोल सकते हैं सुपरवाइजर को। इन सम केसेस दे वर अलाउड टू टेक डिसीजंस ऑन देयर ओन। कुछ ऐसे केसेस भी थे कि है ना, उन लोगों को खुद को डिसीजन देने के लिए भी उन लोगों को इतने भी छूट दे दिए थे कि ठीक है भाई, आपको अपना अपना डिसीजन लो। जैसे कि सपोज अगर आपको जाना है, ठीक है आप चले जा सकते हैं, क्योंकि उन लोगों को बेसिकली एक एक्सपेरिमेंट करना था कि प्रोडक्शन में कमी कैसा हो रही, कब हो रही, मतलब क्या रीज़न से हो रही। द इंसेंटिव सिस्टम वॉज चेंज। इंसेंटिव तो मालूम है आपको, तो इंसेंटिव सिस्टम भी चेंज कर दिया गया। उसके बाद द रेस्ट पीरियड वॉज रिड्यूस्ड बिकॉज गर्ल्स कंप्लेन दैट फ्रीक्वेंट रेस्ट इंटरवल्स अफेक्टेड द रिदम ऑफ द वर्क। गर्ल्स क्या करे, कंप्लेन करे कि बार बार रेस्ट पीरियड देने की वजह से क्या है, हम लोग का जो काम का जो रिदम है अफेक्ट हो रहा बोल के वो लोग कंप्लेन करे गर्ल्स। तो फिर क्या करे, रेस्ट पीरियड कम करके 5-5 मिनट के 2 ब्रेक्स रखे, एक सुबह के टाइम पे एक शाम के टाइम पे। उससे भी क्या हुई, प्रोडक्टिविटी इंक्रीज हो रही थी। 2 5 मिनट्स रेस्ट, 1 इन मॉर्निंग एंड 1 इन इवनिंग सेशन, लेटर इंक्रीज टू 10 मिनट्स। बाद में क्या करे, वो 5-5 मिनट के जो ब्रेक्स थे उसको 10 मिनट कर दिए गए।
फिर भी क्या है, प्रोडक्टिविटी इंक्रीज हो रही थी, कुछ प्रॉब्लम नहीं हो रहा था प्रोडक्टिविटी में। फिर उसके बाद क्या करें, एज ईच चेंजेस वॉज इंट्रोड्यूस्ड एब्सेंटिज्म डिक्रीज, मोरल इंक्रीज एंड लेस सुपरविजन रिक्वायर्ड। जैसे जैसा टाइम बढ़ता गया, जैसे जैसे चेंजेस होते गए, उन लोग का जो एब्सेंटिज्म है वो कम होता गया, मोरल क्या है उन लोग का इंक्रीज हुआ, और क्या है, लेस सुपरविजन रिक्वायर्ड, देखभाली भी जो थी वो भी कम होना शुरू हो गई। जब कोई इंसान एक चीज़ पे काम कर रहा, ठीक है, अगर आपको काम की आदत हो गई तो आप छुट्टी भी कम लेते, और आपके ऊपर कोई नज़र नज़र रखने वाला उसकी भी ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ती, क्योंकि उसको मालूम है कि अरे अब ये बंदे को काम आता, अब इन्हें कंटिन्यू करता रहता है, इसको ज़रूरत नहीं है ज़्यादा सुपरविजन की। तो वही था इधर भी। एट दिस टाइम द रिसर्चर्स डिसाइडेड टू रिवर्ट बैक टू ओरिजिनल पोजीशन। मतलब अब ऐसा पोजीशन आया था कि रिसर्चर सोचे कि चलो अब अपन इतने चीज़ें इन लोगों को दे दिए ना, इन लोगों को अपने ओपिनियंस दे लो बोले, इन लोगों को इतने छुट्टियाँ दे लो बोले, इतने बेनिफिट्स दे दिए, अब इन लोगों को है ना सो निकाल के जैसा अपन शुरू करे थे एक्सपेरिमेंट वापस वहीं लाके छोड़ेंगे, देखेंगे अब इन लोगों का कैसा रहता, इन लोगों की प्रोडक्टिविटी पर असर पड़ता है या नहीं। एट दिस टाइम द रिसर्चर्स डिसाइडेड टू रिवर्ट बैक टू ओरिजिनल पोजीशन, दैट इज नो रेस्ट एंड नो अदर बेनिफिट्स। सरप्राइजिंगली प्रोडक्टिविटी इंक्रीज्ड इंस्टेड ऑफ गोइंग डाउन। ऐसा क्यों हुआ, नीचे जाने के बगैर वापस प्रोडक्टिविटी इंक्रीज हो, ऐसा क्यों हुआ? जैसे कि मैं बोला कि अगर आप कोई काम करते करते अगर आपको आदत हो गई, अगर आपको कुछ चेंजेस भी करे वो लोग पॉलिसीज़ में वगैरह, तो भी आपको कुछ फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि आपको काम की आदत हो गई, अब आप कर सकते हैं। अब आपको शुरू में पहले एक काम दिया गया था, एक टास्क दिया गया था, अगर आपको शुरू में अगर आपको काम नहीं आ रहा था, आप करते करते सीख गए। 8 घंटे का काम अब आप 4 घंटे में भी करके बता सकते, चाहे उन्होंने आपको ब्रेक्स दे दो बीच में, क्योंकि आपको काम सीख गए। तो वही हुआ इधर भी। उन लोगों को समझ में नहीं आया कि अरे इससे भी कुछ मसला नहीं है, तो फिर वो लोग क्या करें, नेक्स्ट एक्सपेरिमेंट करें। क्या करें, मास इंटरव्यूइंग प्रोग्राम। अंडर दिस प्रोग्राम अबाउट 20,000 वर्कर्स वर इंटरव्यूड। 20,000 वर्कर्स को क्या है इंटरव्यू लिया उन लोग का, इन ऑर्डर टू डिटरमाइन वर्कर्स एटीट्यूड टुवार्ड्स कंपनी। उन लोग का व्यू पॉइंट क्या है कंपनी की तरफ, उन लोग का एटीट्यूड क्या है मालूम करने के लिए वो लोग इंटरव्यू का एक्सपेरिमेंट करें। सुपरविजन, इंश्योरेंस प्लान्स, प्रमोशंस एंड वेजेस। बट एज द आंसर्स वेर ओवर सिंप्लीफाइड बाई येस और नो रिस्पॉन्स। आंसर्स क्या है, वो लोग जब सवाल जवाब कर रहे थे तो एकदम सिंपली आसानी से जवाब दे रहे थे, येस नो, वन वर्ड में आंसर हो जा रहा था। लेकिन उन लोगों को समझ में नहीं आ रहा था कि ये सिर्फ येस नो में जवाब से थोड़ी समझ में आता, कुछ मालूम भी तो होना है कि असल प्रॉब्लम क्या है। द रूट ऑफ द प्रॉब्लम वॉज नॉट आइडेंटिफाइड। ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ इंटरव्यू इट वॉज डिस्कवर्ड दैट वर्कर्स बिहेवियर वॉज बीइंग इन्फ्लुएंस्ड बाय ग्रुप बिहेवियर। तो इन लोगों को ये समझ में आया कि अगर आप सिंगल सिंगल इंटरव्यू को बुला के पूछेंगे तो उन्हें खाली येस नो में जवाब देके उठ के चले जाएंगे। अगर आप ग्रुप में बुला के करेंगे तो उससे क्या हो रहा, अब एक दूसरे का सपोर्ट रहता, तो क्या है उसमें ग्रुप बिहेवियर में उन का अलग है बिहेवियर। अगर आप सिंगल बुला के पूछेंगे तो वो बिहेवियर अलग है। सपोज एग्जाम्पल, एक स्कूल में एक ग्रुप ऑफ बच्चे हैं, उन्हें शरारत करे, अगर आप सिंगल बुला के पूछेंगे तो उन्हें ऑब्वियसली बोलेंगे कि नहीं मैं नहीं करा, इन्हें करा बोल के अपने ऊपर नहीं तो दूसरे ऊपर डाल देंगे। अब वैसी अगर आप ग्रुप बुला के पूछे तो उन लोगों का क्या है, पूरे ग्रुप का रहता है, उन लोगों का बिहेवियर अलग ही रहता है ग्रुप में। उन लोगों का क्या है, बोल देते हैं हाँ भाई हम ही करे, उन्हों करे, ये करे, मतलब ग्रुप में क्या है एक अलग बिहेवियर रहता, सिंगल का है एक अलग बिहेवियर रहता। तो उससे भी उन लोगों को उतना समझ में नहीं आया कि प्रोडक्टिविटी में कहाँ आ रहा प्रॉब्लम। फिर नेक्स्ट एक्सपेरिमेंट करें, बैंक वेयरिंग ऑब्जर्वेशन रूम एक्सपेरिमेंट। इन दिस एक्सपेरिमेंट अ ग्रुप ऑफ 14 मेल वर्कर्स वेर फॉर्म्ड इनटू स्मॉल ग्रुप्स। 14 मेल मेंबर्स को बुलाए और उन लोगों को एक छोटे ग्रुप में फॉर्म कर दिए। दीज मैन वेर एंगेज फॉर द यूज़ इन टेलीफोन एक्सचेंजेस। इन लोगों को टेलीफोन एक्सचेंज में काम में लगा दिए। अभी लोग क्या सोचे थे रिसर्चर्स कि हाँ जो काम करने वाले बंदे हैं वो लोग अब जैसे कि जो अच्छा काम करते, अब ग्रुप में हर कोई ये ना रहता कि पूरे एकदम फुल काम करने वाले तो नहीं रहते। 10 लोगों में से 6-7 अच्छा काम करने वाले थे, 3-4 अच्छा काम करने वाले थे, या फिर 2-3 अच्छा काम करने वाले थे, बाकी के बस ऐसे ही एवरेज रहते। तो ये लोग ये एक्सपेरिमेंट से ये सोच रहे थे कि जो 3-4 लोग हैं जो अच्छा काम करते हैं, ये लोग क्या करते हैं, जो कम एफिशिएंट, जो लेस एफिशिएंट वर्कर्स रहते हैं उन लोग के ऊपर प्रेशर डाल के आउटपुट ज़्यादा इंक्रीज करने लगा थे। लेकिन ऐसा नहीं हुआ ये एक्सपेरिमेंट में। इट वॉज एक्सपेक्टेड दैट हाई एफिशिएंट वर्कर्स वुड ब्रिंग प्रेशर ऑन लेस एफिशिएंट वर्कर्स टू इंक्रीज आउटपुट। ये लोग ये एक्सपेक्ट कर रहे थे कि जो हाई एफिशिएंट वर्कर्स है, जो ज़्यादा काम करने वाले हैं, जो उन लोग को है ना प्रेशर डाल के लो एफिशिएंट वर्कर्स वालों को आउटपुट इंक्रीज करने लगा थे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ था। However, the strategy did not work. The workers established their own standard of output and there was strong social pressure. स्ट्रैटेजी जो थी रिसर्चर्स की वो वर्क नहीं हुई, क्योंकि वर्कर्स खुद का ओन स्टैंडर्ड आउटपुट निकाल लिए थे और उन लोगों के ऊपर एक स्ट्रॉन्ग सोशल प्रेशर था। द वर्कर्स गेव वेरियस रीजन्स फॉर दिस बिहेवियर। ये लोग क्या, जब उनसे पूछा गया भाई तुम कहीं को काम नहीं कर रहे हैं, तो हम लोग तो ऐसा सोचे थे, ऐसा कहीं को नहीं है। फिर वो ये मालूम हुआ कि वर्कर्स है भाई, अगर अच्छा काम करें और जल्दी काम ख़त्म हो गया तो हम लोग को कंपनी से निकाल दिया जा सकता,
या फिर काम अगर हम लोग जल्दी ख़त्म कर लिए तो फिर हम लोग को और एक्स्ट्रा काम दिया जाता, या फिर है ना अगर हम अच्छा काम करें और जो कम काम करने वाले हैं उन लोग फिर हम लोग से नफरत करते। ऐसा मल्टीपल रीजंस दिए द वर्कर्स गिव वेरियस रीजंस फॉर दिस बिहेवियर लाइक फियर ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट, फियर ऑफ इंक्रीज इन आउटपुट, डिजायर टू प्रोटेक्ट स्लो वर्कर। ये है हॉथर्न्स एक्सपेरिमेंट। हॉथर्न्स एक्सपेरिमेंट के कितने थे? इल्यूमिनेशन एक्सपेरिमेंट, रिले असेंबली टेस्ट रूम एक्सपेरिमेंट, मास इंटरव्यूइंग प्रोग्राम, बैंग बैंग ऑब्जर्वेशन रूम एक्सपेरिमेंट। अगर आपको टॉपिक समझ में आ गया तो आप लाइक करिए, अगर आपको कुछ डाउट्स वगैरह है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, और जाने से पहले सब्सक्राइब करना ना भूलें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें ताकि उनको एग्जाम में हेल्प हो। थैंक यू।